अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज हम डिस्कस करेंगे एपी थर्ड इंग्लिश ब्लू जूम। तो इसमें 8th लेसन था हमारा, जो 7 पार्ट्स कर चुके हैं। 7th लेसन को डिटेल से हम लोग एक्सप्लेन कर चुके हैं। किंग सीबी एंड द डाउ। तो इसके अंदर हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। ग्लोसरी में जो इम्पॉर्टेंट मीनिंग्स होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। कॉम्पिटिटिव फील्ड के अंदर पूछने के चांसेस हो सकते हैं। जनरस मीन्स क्या है? काइंड। तो यहाँ पे आप देखे हैं OUS आया है आखिर में, OUS यानी कि एक सफिक्स है। ये एक सफिक्स, इसको हम उर्दू में बोलते हैं लाहिका। कंफ्यूज नहीं होना, ओके? इसको हम लाहिका बोलते हैं। ऐसे कुछ वर्ड्स अगर आपको दिखाई देते हैं इंग्लिश में OUS के आखिर में, तो वो क्या होते हैं? आपको एडजेक्टिव होते, याद रखिए। जब जनरस क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। चेस मीन्स रन आफ्टर टू कैच। प्रे मीन्स फूड। तो देखो यहाँ पे PREY प्रे क्या होता? फूड होता। PREY प्रे क्या होता? इबादत को बोलते हम लोग, ओके? प्रोवाइड मीन्स ऑफर। तो ये हुए मीनिंग्स आपके, याद रखिए। उसके बाद देखिए इम्पॉर्टेंट चीज़ के ऊपर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप, आई एम ब्लैक इन कलर, आई से कॉ। तो ये क्रो है, क्रो। और आई एम ए सिंबल ऑफ पीस, यानी कि ये डव है। डव मीन्स कबूतर बोलते हैं ना, वैसा। आई एम ब्लू विथ लॉन्ग कलरफुल फेदर्स, आई कैन डांस। डांस बोले तो आपको पीकॉक याद रखना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पीकॉक फॉर्म होता है, देखो। और आई एम इन ग्रीन कलर विथ रेड बीक, आई लाइक टू ईट फ्रूट। तो ये क्या है यहाँ पे? पैरोट। तो क्या है? तोता, पैरोट। और उसके बाद आई एम ऑल्सो ए बर्ड, आई एम ब्लैक, आई सिंग वेल। सिंग बोलते ही आपको नाइटिंगेल को याद कर लेना, ओके? ये इतना इंपॉर्टेंट क्या भी नहीं है, फिर भी एक मरतबा देख लें। राइट द अपोजिट वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। हेल्पिंग बॉक्स के ज़रिए से हम लोग यहाँ पे लिखो बोल के बोल रहा। तो अपोजिट वर्ड्स किसको बोलते हैं? मुतज़ाद अल्फाज हो या अपोजिट वर्ड्स के मानी है। अपोजिट वर्ड्स यानी कि मुतज़ाद हो सकता, अज़दाद हो सकता, इसको बोलते हैं। काइंड का मानी क्या है यहाँ पे? अपोजिट वर्ड्स क्या है? क्रूएल है, क्रूएल। सेम, सेम का अपोजिट क्या है? डिफरेंट। आप कुछ डिफरेंट कैरेक्टर्स के लगते हो ना, बोलते आप दोनों सेम डिफरेंट है। तो डिफरेंट सेम कैसा है? अपोजिट वर्ड्स है। हाई, हाई, हाई का क्या है? लो। हैवी, हैवी, लाइट, लाइट। लाइट बोले तो वो लाइट नहीं होता, ये अलग लाइट है। जेंटल, जेंटल क्या है? रफ। तो ऐसा देखो यहाँ पे, काइंड, क्रूएल। सेम का अपोजिट है डिफरेंट। हाई का अपोजिट है लो। हैवी का अपोजिट है लाइट। जेंटल का अपोजिट है रफ। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट ग्रामर की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ग्रामर पॉइंट हमारे एग्जाम के अंदर है। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द स्टोरी। वन डे द किंग वॉज इन हिज कोर्ट। तो एक दिन का जिक्र है कि किंग आके यानी कि राजा अपने दरबार में बैठा हुआ था। तो इन किसको बोलते? मे को बोलते नॉर्मली। ए डाउ इज़ ऑन द ब्रांच ऑफ ए ट्री, यानी कि झाड़ों की शाखों की जो टहनियाँ होती है ना, उस पर बैठे हुई थी। उस पर, ऑन का तो क्या हम लोग इजी से याद रखना है, पर यानी कि एक आइडिया रख लेना, ऑन का तो क्या, इन का तो क्या बोल के। इन द अबव सेंटेंसेस द अंडरलाइन वर्ड्स इन, ऑन, ऑब्जर्व देयर यूसेज, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो वेयर वॉज द किंग, वेयर डिड द डाउ सिट। तो इसके लिहाज से देखो यहाँ पे आंसर करे तो वेयर, वेयर, वेयर बोल के बता रहा। वेयर किसको डिनोट करता? प्लेस को डिनोट करता। वेयर इज़ योर फादर, आपके अब्बा कहाँ हैं? वेयर इज़ योर मदर, आपकी अम्मी कहाँ हैं? तो वेयर जहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो प्लेस को इस्तेमाल करते हैं, प्लेस को डिनोट करता। वी कॉल दीज वर्ड्स आर प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे यहाँ पे प्रीपोजिशन बोले तो क्या? ये प्रीपोजिशन इज़ द पोजीशन ऑफ थिंग्स एंड पीपल। तो यहाँ पे पोजीशन को बताता, किसके पोजीशन को? थिंग्स और पीपल के पोजीशन को। यहाँ पे देखो कभी भी हम प्रीपोजिशन यानी कि पोजीशन के सामने जो इस्तेमाल होता है उसको हम प्रीपोजिशन बोलते।
प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के अंदर ही देखो आप, इजी से समझ में आ जाता। प्रीपोजिशंस आर प्लेस्ड बिफोर नाउन्स एंड प्रोनाउंस। तो नाउन्स एंड प्रोनाउंस के सामने क्या आते, जो भी आपको छोटे छोटे वर्ड्स यानी कि प्रीपोजिशंस आते ना, तो उसको जो बोलते नाउन्स एंड, वो कहाँ पे आते, नाउन्स एंड प्रोनाउंस के सामने आते। सामने मतलब प्लस नाउन एंड प्रोनाउन, ऐसे याद रखो आप। उसके सामने, सामने बोले तो आगे पीछे ऐसा नहीं बोलना, आगे बोले तो नाउन के बाद बोल के, नाउन से पहले, ये सामने ने इसका आप पहले बोल के याद रखो। नाउन और प्रोनाउन के पहले आने वाले जो होते उसको हम प्रीपोजिशंस बोलते। लेट अस सी सम मोर प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस लाइक अंडर, बिहाइंड, बिसाइड, इन फ्रंट ऑफ। तो ये जितने भी हैं आपको देखो, यहाँ पे एक बॉक्स है, एक बॉक्स के अंदर छुप गया है, देखो ये इन, ओके। ऑन क्या, यहाँ पे बॉक्स में बोल के, ऑन क्या बोले तो बॉक्स के ऊपर बोल के, और यहाँ पे देखो अंडर बोले तो पूरा कवर होके है, नीचे है इन, बॉक्स के नीचे छुप के है बोल के, नीचे अंडर बोलते हैं इसको। बिसाइड क्या, बॉक्स के बाजू में, बाजू में। इन फ्रंट ऑफ का तो बॉक्स के आगे, आगे। बिहाइंड का तो बॉक्स के पीछे छुप को है, बॉक्स के पीछे छुप को है बोल के, पीछे छुप के रहना, बिहाइंड। तो ये समझ में आ गया आपको। यहाँ पे देखो, द कैट इज़ इन द बॉक्स, द कैट इज़ ऑन द बॉक्स, द कैट इज़ अंडर द बॉक्स। तो इसके लिहाज से जो हम लोग यहाँ पे देखे थे ना, वह उठा के यहाँ पे लिखना है। द कैट इज़ इनसाइड, सॉरी बिसाइड, बिसाइड द बॉक्स। द कैट इज़, यहाँ पे देखो, इन फ्रंट ऑफ बॉक्स, इन फ्रंट ऑफ बॉक्स, ऐसा लिख डालना, सिंपल सी बात है। तो ये आके इम्पॉर्टेंट होता आपको, आप कितना समझे हैं कहने का, यहाँ पे देखना पड़ता। लुक एट द पिक्चर, फिल द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट द प्रीपोजिशन। तो आप पिक्चर देखना है, यहाँ पे आप लिखना है, तो लिखो द गर्ल इज़ डैश द हाउस। कहाँ पे है गर्ल, हाउस के अंदर है, तो क्या आता है यहाँ पे, इन आता, याद रखिए इन आता। सेकेंड वन देखिए, द डॉग इज़ डैश द हाउस। तो डॉग कहाँ पे है बोलो, हाउस के सामने है, आगे है। तो आगे को हम लोग क्या बोलते, बोले मैं यहाँ पे बोले देखो, आगे है बोले तो क्या है, इन फ्रंट ऑफ। तो यहाँ पे क्या आता, इन फ्रंट ऑफ। द काउ इज़ डैश द ट्री। अब ट्री कहाँ पे ढूंढो, यहाँ पे है देखो ट्री, तो काउ कहाँ पे है कहते, ट्री के बाजू में है कहते। तो यहाँ पे बाजू है क्या, नहीं, ट्री के नीचे है, यानी कि अंडर आता है। यहाँ पे क्या है, ट्री के नीचे है, तो क्या बोलते हैं इसको, अंडर, अंडर। तो यहाँ पे बॉक्स में देखे तो हम लोग, डाउट नहीं आना, देखो हम लोग बॉक्स में देखे थे, यहाँ पे देखो कहाँ है, बॉक्स के नीचे है, बॉक्स के नीचे, नीचे हो गई है। तो यहाँ पे दरख्त के नीचे क्या है, अब ट्री है, सॉरी दरख्त के नीचे आके आपको काऊ दिखाई दे रहा, ओके, कंफ्यूज नहीं होना। तो इसको बोलते हम अंडर। फॉर एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे एक एक दरख्त समझो, ये यहाँ पे आके एक इंसान है समझो, ये क्या हो गया, ट्री किसके अंडर है बोले तो, यहाँ पे देखो ट्री के अंडर है, ट्री के नीचे है बोल के ये, ओके, इसको बोलते हम अंडर, कंफ्यूज नहीं होना। द hen इज़ डैश रूफ ऑफ द हाउस। तो हाउस के ऊपर है, तो ऊपर है वह, तो हम लोग क्या इस्तेमाल करते बोली, ऑन। द hen इज़ ऑन रूफ ऑफ द हाउस। द कैट इज़ डैश द विंडो। तो यहाँ पे देखो कैट कहाँ पे है, देखो विंडो के बाजू में है, तो क्या है यहाँ पे, विंडो के बाजू से जाती है, देखो विंडो के बाजू से जाती है, देखो तो ये क्या है, बाजू में, तो बिसाइड आता है यहाँ पे, बिसाइड। अ ट्री इज़ डैश द हाउस। तो ट्री कहाँ पे है, पीछे है, छुपके है। अब मतलब यहाँ पे देखो हाउस के बाजू में भी नहीं है, हाउस के पीछे को है, क्यों, मैं तो उसके जो ब्रांचेस हैं वो हाउस के पीछे लग को है, देखो पूरे भी दिखाई नहीं दे रहे। तो ये क्या होगा, बिहाइंड होता, बिहाइंड, छुपके है बोल के। देखो द गर्ल इन द हाउस, द डॉग इज़ इन फ्रंट ऑफ द हाउस, मतलब सामने है। द काउ इज़ अंडर द ट्री, ट्री के नीचे है। द hen इज़ ऑन रूफ ऑफ द हाउस। तो hen कहाँ पे है, रूफ ऑफ, ऊपर है, घर के ऊपर। द कैट इज़ बिसाइड द विंडो, विंडो के बाजू से जाती है कैट।
अ ट्री इज़ बिहाइंड द हाउस, हाउस के पीछे मौजूद है बोल के। तो ऐसा हम प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस को देख लिए, और यहाँ पे ये भी इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये लेसन के रिलेटेड है। तो यहाँ पे देखिए आप पंक्चुएशन मार्क एक्टिविटी 9 में रीराइट द फॉलोइंग यूजिंग फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क एंड कैपिटल्स। फुल स्टॉप आपको पता है ना, इस तरह का डिनोट करते हैं, क्वेश्चन मार्क इसको बोलते हैं, और कैपिटलाइजेशन कहाँ पे कैपिटल का इस्तेमाल करना देखेंगे। किंग सीबी सेव द डाउ, किंग क्या क्या रहना, हमेशा स्टार्टिंग का कैपिटल है ना, और आखिर में फुल स्टॉप आना। सेकेंड वन देखो, द डव, दव मतलब स्टार्टिंग में क्या है ना, कैपिटल है ना, द डव चेंज इनटू गॉड इंद्रा, तो लास्ट में क्या आना, फुल स्टॉप आना। थर्ड वन देखिए, द इंद्रा मतलब इंद्रा एंड अग्नि, तो यहाँ पे देखो कभी भी नेम्स के सामने क्या करना, कैपिटल इस्तेमाल करना। स्टार्टिंग भी वही है ना, आई आके इंदिरा आता, और अग्नि है ना यहाँ पे, ये ऐसा लिखना, ये मतलब ये नॉर्मल से ये लिखो कैपिटल का। प्राइस द चैरिटी ऑफ द किंग सी बी, तो लास्ट में क्या आता, फुल स्टॉप आता। तो मैं यहाँ पे ऐसा कहीं को लिख रही हूँ बोले तो मैं पूरा नहीं लिखे जैसा आपको बोल रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे किंग सी बी सेव द डाउ, तो यहाँ पे नीचे क्या लिखना बोले तो आप सेम एज इट इज़ सेंटेंस लिखना, लेकिन रीराइट यानी कि आपको कहाँ पे कैपिटल इस्तेमाल करना कहाँ पे नहीं, बस मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, तो सेम एज इट इज़ उसको फॉलो करके आप नीचे लिखना पड़ता। वॉट इज़ द नेम ऑफ किंग, वॉट करने का क्या है, एक स्टार्टिंग कभी भी कैपिटल है ना, आपको पता है, और क्या करना आखिर में, कुछ सवाल ये आता क्यों मतलब स्टार्टिंग में हम वॉट का इस्तेमाल करें ना, तो वो क्या हो गया, एक क्वेश्चन फॉर्म हो गया। तो ऐसा हम कैपिटलाइजेशन करने का इसका इस्तेमाल कर लिए, कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता बोल के। और यहाँ पे देखिए आप, ये लेसन यहाँ पे एक पोएम दिया गया है, द लिटिल प्लांट, तो इसके लिखने वाले कौन है, के.एल. ब्राउन, के.एल. ब्राउन इसके लिखने वाले हैं। और उसके बाद देखिए यहाँ पे रीड द फॉलोइंग राइमिंग वर्ड पेयर्स, डीप, अस्लीप, लाइट, ब्राइट, सी, बी, ये पूरे क्या हैं, राइमिंग वर्ड हैं। तो पढ़ते वक्त एक ही आवाज़ आती है ना, उसको बोलते हैं हम राइमिंग वर्ड। से सम मोर सच राइमिंग वर्ड पेयर्स, सी, ही, हिम, मतलब कुछ भी हिम दो एक ही जाते लो, लेकिन ऐसा कुछ पेज बना के लिखो बोल के बोल रहा है यहाँ पे, बस आपको समझना है कि यहाँ पे राइमिंग वर्ड्स किसको बोलते हैं बोल के। तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इसके आप क्या याद रखिए, प्रोनाउंसिएशन याद रखिए, या क्रूएल है CRUEL, इसका स्पेलिंग आप याद रखिए, कहीं EL पहले आके CREUL भी आप थोड़े याद रख सकते हैं, सर स्पेलिंग रॉन्ग नहीं जाना, ऐसे भी आपको क्वेश्चन पूछता, लेकिन ये छोटे छोटे हैं, बड़े बड़े पूछते रहता है एग्जाम्स के अंदर। तो हम लोग जो आज पढ़े हैं इसमें इंपॉर्टेंट क्या है बताओ, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, इन फ्रंट ऑफ कहाँ यूज़ करना, बिहाइंड कहाँ यूज़ करना है, अंडर कहाँ पे यूज़ करना है, ऐसा है। ओके, ये याद रखिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, याद रखिए। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक डोर है, समझो डोर के अगरचे आगे है तो इन फ्रंट ऑफ का इस्तेमाल करना, और डोर के ऊपर है समझो ऑन का इस्तेमाल करना, यहाँ पे अंदर खड़के है समझो इन का इस्तेमाल करना। ओके, और इसके पीछे छुपको है समझो इसको बिहाइंड इस्तेमाल करना। तो ऐसा हम एक शय को लेके हम लोग याद कर सकते हैं, इसको बेस्ट एग्जाम्पल है, याद कीजिए, इन, ऑन, अंडर, बिसाइड, इन फ्रंट ऑफ। ओके, तो आज का ये 8वां लेसन ख़त्म होता है, जिसके ज़रिए से हम लोग को पूरा अल्हम्दुलिल्लाह AP थर्ड ब्लूज़ूम ख़त्म कर चुके हैं इंग्लिश का। इंशाअल्लाह हम AP थर्ड ब्लूज़ूम्स के ऊपर एग्ज़ाम रखेंगे, आप एग्ज़ाम अटेंड करिए, और इसमें ही मैं आपको एग्ज़ाम के कुछ क्वेश्चंस बनाती हूँ, आप मेरे साथ सॉल्व करने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह 2 दिन बाद या इंशाअल्लाह टुमारो मैं एग्ज़ाम रखूँगी, आप पूरा 3rd क्लास की बुक रेफ़र करके आना। ओके, जज़ाकल्लाह आपका वैल्यूबल टाइम देने के लिए। और आपको अगर पसंद आया मतलब आ रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और क्या बोलते हैं, अपने वैल्यूबल टाइम कभी भी आप क्या बोलते हैं, रोज़े के वक्त में भी हो, एक 1 आवर 2 आवर्स तक पढ़ लें, और बाकी का इबादत भी कर लें, 2 भी काम आप एक साथ करें। जज़ाकल्लाह आपका। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।